नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। भारत धर्मों का देश है। यहाँ की पृथ्वी के कण कण में धर्म बसता है। रिवाजों के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। इस देश में कई हजारों तीर्थ हैं जिनका बहुत महत्व है, जहाँ लाखों यात्रा कर अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर अंधविश्वास का साया भी रहता है। ऐसा ही एक स्थान है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बेचूवीर बाबा का स्थान। ये एक ऐसा स्थान है जो अनोखा है और अपने अनकहे राज के लिए जाना जाता है। यहाँ देश का अनोखा मेला भी लगता है, जिसे भूतों का मेला भी कहा जाता है। अब 3 दिवसीय लगने वाले मेले की शुरुआत हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। अभी तक आपने हर तरह का मेला देखा होगा जहां पर इंसानों की भीड़ लगती होगी, लेकिन आज हम आपको अंधविश्वास का एक ऐसा मेला दिखाते हैं जहां पर इंसान की नहीं बल्कि भूतों की भीड़ लगती है। इस मेले में इंसानों की नहीं बल्कि भूत, चुड़ैल और डायनों का जमावड़ा लगता है। अंधविश्वास का ये खेल होता है सरेआम पुलिस वालों के सामने। विज्ञान को चुनौती देने वाले बेचूवीर बाबा और बरहैया माता का मेला काफी वर्षों से लगता चला आ रहा है। हकीकत देखनी हो तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर अहरौरा के बरही गांव आइए, जहां पर बेचूवीर की चौरी और उनकी पत्नी बरहैया माता के चौरी पर भूतों का मेला लगता है। अंधविश्वास के इस मेले में भूतों की भीड़ लगती है, जहां पर कथित तौर पर भूत, डायन और चुड़ैल से मुक्ति दिलाई जाती है। ये मेला जो लगभग 350 सालों से चला आ रहा है, भूत प्रेत जैसी बाधाओं से परेशान लोगों की भीड़ जुट रही है। लोग अंधविश्वास के घेरे में इस कदर फंसे हैं कि कोई कहता है कि उनके सर पे पड़ोसी ने भूत बैठा दिया है, तो किसी को सन्नाटे में भूत ने पकड़ लिया है। किसी को शमशान के पास से गुजरते वक्त भूत सवार हो गया है। अंधविश्वास के इस मेले में फरियादी तो इंसान होता है, लेकिन उनका कहना होता है कि उन पर कब्जा भूत, चुड़ैल, डायन जैसे लोगों का होता है। उन्हें सिर्फ बेचूवीर बाबा और बरहैया माता ही मुक्ति दिला सकते हैं। साथ ही भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाती है। 3 दिनों तक चलने वाले मेले में लाखों भक्त रोजाना भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं। इस मेले में काफी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि प्रदेश के बाहर से भी आने वालों का काफी जमावड़ा रहता है। आज भी बेचू बाबा और की समाधि की देखभाल उनके 6 वंशज ही करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बेचूवीर भगवान शंकर की साधना में हमेशा लीन रहते थे। परम योद्धा लोरिक इनका परम भक्त था। एक बार लोरिक के साथ बेचूवीर इस घनघोर जंगल में ठहरे थे। भगवान शिव की आराधना में लीन थे, तभी उनके ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया। 3 दिनों तक चले इस युद्ध में बेचूवीर ने अपने प्राण त्याग दिए और उसी जगह पर बेचूवीर की समाधि बन गई। वहीं जैसे ही ये खबर बेचूवीर के शेर से घायल होने की सूचना उनकी पत्नी को मिली, उस समय उनकी पत्नी बरही में थी। उनका कहना था कि जब हमारे पति ही नहीं रहे तो गांव में ही कुछ दूरी पर वो भी समाधि ले ली। उनका कहना था कि जो भी हमारे चौरी पर आएगा उसका कल्याण होगा। बरहैया माता की पूजा उनके मायके वाले लोग करते चले आ रहे हैं। तभी से यहाँ मेला लगता है जो 3 दिनों तक चलता है, जहाँ भूत प्रेत के अलावा निसंतान लोग भी आते हैं। जो पहली बार इस दरबार में आता है उसे पास में स्थित नदी में स्नान करना पड़ता है। पहने हुए कपड़ों को वहीं छोड़ देना पड़ता है और नए कपड़े धारण कर चौखट में प्रवेश करना होता है। वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस भी लगाई जाती है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और पीएसी लगाई गई है। किस धाम में आई है? हम बेचूवीर बाबा के धाम पर आए हैं, मिर्जापुर जिला में। सारिता देवी। कितने वर्षों से आ रहे हैं? 10 बरस से हम आ रहे हैं। किस कामना को लेकर यहाँ पर हम आ रहे हैं कि बाबा हमको धन बल दें, सुख शांति रहे, हम अच्छा आगे बढ़ें। तो हमको पूरा हम आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। गाड़ी घोड़ा बंगला जमीन सब कुछ हो गया हमारा भी। हम जमीन भी 3 पैसा हम लिखवा लिए बाबा की चलती से। और हमारा आदमी वकील हो गया इलाहाबाद का। और हमारा बच्चा बेचूवीर जो है बनारस में स्कूल, उसमें हमारा बच्चा पढ़ता है, उसी बाबे का नाम से और उन्हीं का नाम से हम आगे बढ़ गए। हाँ, एक ही हमारा बच्चा है।
हम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत सुकून से हैं, अच्छा से खाते पीते हैं, रहते हैं, बाबा को बहुत मानते हैं। हमारा बाबा हमारी दिल में है, हम जो चाहते हैं वो हो जाता है हमारा पूरा। वीर भगत सिंह। कहाँ से आए हैं, क्या मान्यता है यहाँ पे बेचू मान्यता यहाँ की यह है कि लगभग 250-300 साल पहले बेचू वीर बाबा का शेर से लड़ाई हुई थी, जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी यहाँ बरही पर रहती थी, उसके बाद वो यहीं पे आकर समाधि बन गया। और यहाँ के लोगों का मानना यह है कि भूत प्रेत बाधा और संतान प्राप्ति के लिए जो लोग भी यहाँ आते हैं, बेचू वीर बाबा और बरहिया माई का दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लगभग लाखों की संख्या में 3 दिन का ये मेला है, जिसमें लोग आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करके यहाँ से जाते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है और ऐसा होता भी है। ये 3 दिवसीय मेला किस पे विख्यात है? 3 दिवसीय मेला जो है पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए भूत प्रेत संबंधी जो समस्या है उसके निदान के लिए जन के विख्यात है। ये मेला कब से लगता है, कब तक चलता है? ये मेला जो है कि लगभग 300 से 400 वर्षों से लग रहा है। 3 दिवसीय मेला है, 3 दिन चलता है। आज प्रथम दिन है और ये जो है कि 9वीं 10वीं एकादशी के दिन समापन होगा। जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? जिला प्रशासन में साफ सफाई और थाना हरौरा के द्वारा शासन प्रशासन लगे हुए हैं, शांति व्यवस्था के लिए सुचारू से चल रहा है। इस मेले में आने कितने लोग को आने का उम्मीद है? इस मेले में 5-6 लाख जो है कि आदमी जो है कि इधर श्रद्धालु आने की संभावना है। जो मंदिर पर जो व्यवस्थाएं हैं इसका जो है कि रख रखाव और जो है कि पुजारी दर्शनार्थ द्वारा किया जाता है। दर्शनार्थ के परिवार हैं उनके द्वारा किया जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दलसिंगार यादव। आप किस मंदिर के पुजारी हैं? बरही माता जी के पुजारी हैं। ये बेचूवीर का मेला 21, 22 और 23 तारीख तक लगातार चलता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष भारी भीड़ आती है, जो नदियों में स्नान करने के बाद दर्शन पूजन करके अपने अपने घर को मान्यता के अनुसार अपने अपने घर को वापस जाते हैं। भीड़ को देखते हुए यहाँ हमने इसको सेक्टर और जोन में बांट रखा है। वो क्षेत्र है थाना परिसर से लेकर के आपका हाईवे जो है वहाँ से लेकर के इस मेले तक को 8 जोन और विभिन्न सेक्टरों में विभाजित किया गया है, ताकि रास्तों में किसी तरह की गफलत ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। फिर वहाँ से चलने के बाद नदियाँ पड़ती, नदियों में लोग स्नान करते हैं, वहाँ पे मैंने पुलिस प्रबंध कर रखा है ताकि स्नान करते समय किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो सके। स्नान करने के बाद जब श्रद्धालु मंदिर पे आते हैं तो मंदिर पर बैरिकेडिंग करके एक अच्छी व्यवस्था कर दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक पुलिस का कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि पूरी भीड़ को किसी भी तरह कंट्रोल किया जा सके, कोई घटना दुर्घटना न हो पाए। सर, ये जो मेले में चोर उचक्के आते हैं, महिलाएं आती हैं, महिलाओं का जो चैन स्टिचिंग वगैरह की घटनाएं पीछे पूर्व में जो हुई है, इस बार उस पर किस तरह की इस संबंध में किसी तरह भीड़ के साथ कोई अन्य घटना जैसे मोबाइल छीन लेना, जेब से पैसे निकाल लेना या उनका सामान उठा के चले जाना, इस तरह की घटना न होने पाए उसके लिए सादे वस्त्रों में पुलिस की व्यवस्था की गई है और हर बिंदु पर वर्दी वाला पुलिसकर्मी मिलेगा और साथ ही भीड़ में तमाम प्राइवेट महिला और पुरुष आरक्षी हमारे भ्रमण कर रहे हैं। अगर किसी तरह की घटना होती है तो वो रंगे हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। देखा जाए तो हम तकनीक और सूचना क्रांति के दौर में भले ही अंतरिक्ष और चांद पर घर बसाने को सोच रहे हों, लेकिन अंधविश्वास अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। कुछ लोग इस मेले में होने वाले कामों पर विश्वास करते हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास बनकर नकारते हैं। फिलहाल सच और झूठ क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।